बीपी सिंह की देन है आरक्षण की प्रक्रिया, ये तो मानेंगे। बीपी सिंह की उनकी नीति यह थी कि जीवन भर अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री बना रहूँगा, भारत कहीं भी जाए। एक एक राजनेता पद के व्यामोह में देश को वो मारते हैं, धक्का देते हैं कि दर्दनाक स्थिति होती है। उनका जो मनोरथ था, संकल्प था, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन देश को वो मार गए। बीपी सिंह जिस समय आरक्षण का नियम लागू हुआ था, मंडल आयोग, उस समय मैं मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था, इस पद पर नहीं था। उस समय मैंने वर्तमान आरक्षण में 5 दोष गिनाया था। मेरठ के एक दैनिक पत्र ने संपादकीय लेख मेरे प्रवचन के आधार पर लिखा था, भारत में जो क्रियान्वित आरक्षण की पद्धति है वो अत्यंत दिशाहीन है, सबके लिए घातक है। उसमें 5 प्रकार नामक दोष हैं। प्रतिभा की हानि, जो आरक्षण में अधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि, जो अनधिकृत हैं उनकी प्रतिभा की हानि। राष्ट्र की प्रगति की हानि, 2 दोष हो गए न, प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि। तीसरा दोष है प्रायोगिक नहीं, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के पास इतनी नौकरियां नहीं हैं जितने व्यक्ति आरक्षण में अधिकृत हैं। चौथा दोष क्या है? प्रतिशोध की भावना, जूनियर से जूनियर जब सीनियर से सीनियर, अयोग्य से अयोग्य जब योग्य से योग्य पद पर जाता है तो सहानुभूति के स्थान पर प्रतिशोध की भावना का उदय होता है। ये चारों दोष किसी देश में 14 वर्ष तक रह लेते हैं, अब तो बहुत वर्ष हो गए, तो 5वां दोष देश की परतंत्रता, देश का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। अब ये जो विदेश की ओर भग रहे, या देश में भी विदेशी कंपनी के हाथ हमारी मेधा शक्ति और मेधावी व्यक्ति आ रहे, इधर भी ध्यान है या नहीं? विदेश तो भगते ही हैं, देश में भी रहकर विदेशी कंपनी के पास ही हमारी मेधा शक्ति बिक रही है या मेधावी व्यक्ति बिक रहे हैं। इसका मतलब मैं उदाहरण देता हूँ, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के ओबामा, कल्पना कीजिए 11 उनके चिकित्सक थे, डॉक्टर, उसमें 9 तो भारतीय परंपरा के थे। हमारी मेधा शक्ति का जब भारत में उपयोग और विनियोग नहीं है तो अपने आप में हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी में भारत में रहकर या विदेशी कंपनी में भारत से बाहर जाकर बिकेगी। तो भारत में 4 क्षमता बिल्कुल नहीं है, हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति के सदुपयोग की क्षमता भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री आदि में प्रायः नहीं देखी जाती। चारों शक्ति हमारी, मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति बुलंद है आज भी, लेकिन हमारे नेताओं में वो क्षमता नहीं है कि अपने देश के हित में भी इन चारों शक्तियों का उपयोग करें। तो विदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया गया है। इतने थोड़े है, एक वनवासी जब गांव का मुख देख लेता है तो गांव को छोड़कर वन में नहीं लौटना चाहता। एक गांव का व्यक्ति एक छोटे से कस्बे का मुख देख लेता है तो गांव में नहीं लौटना चाहता। कस्बे का व्यक्ति जब एक राजधानी का मुख देख लेता है तो कस्बे में लौटना नहीं चाहता। और अंत में मुंबई, दिल्ली आदि का मुख देख लेता है तो अपने प्रांत की राजधानी में लौटना नहीं चाहता, इधर या दिल्ली में या बम्बई में, वहाँ बम्बई राजधानी भी है मालूम है। आगे फिर विदेश का मुख देख लेता है तो देश में लौटना नहीं चाहता। अब विदेश पहुँच गया तो वहाँ की सूचना मेरे पास क्या है? वहाँ की सूचना है करोड़ों रुपये से खेलने तो लग गए, लेकिन विवाह के पहले बेटी गर्भवती होने लग गई। धर्म को खो बैठे, वर्ण संकरता के गुलाम हो गए। बेटी कहीं गई, बेटा कहीं गया, धर्म को हमने खो दिया। धन कमाया तो क्या कमाया? खाक कमाया। विदेश की सूचना मेरे पास से है। और मान लीजिए ट्रंप जैसा दिमाग वाला 2-4 और राष्ट्रपति अन्य जगह या वहीं होने लगे, खदेड़ के वो भारतीय मूल के व्यक्ति भगाए जाएंगे। अंत में भारत को तो तैयार रहना पड़ेगा ना।
उन सबको जीविका देने संभालने के लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा। तो विदेश के प्रति आकर्षण यूँ उत्पन्न किया गया कि मेधा का स्रोत, जीविका का स्रोत, धन का स्रोत कहाँ पर है? वहाँ पर है। ये ना आकर्षण का केंद्र हमने बचपन से, या वातावरण ने, विद्यालय इत्यादि के वातावरण ने विदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न कर दिया है। अब अगर बाबा विदेश में जाकर प्रचार न करें तो बाबा ही नहीं बने जाते। हमारे रामदेव बाबा बड़े लाडले प्यारे हमारे हैं। विदेश में सिक्का पहले जमाया, भारत में सिक्का जमा रहे। भारत में सिक्का जमाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, विदेश में डंका उन्होंने पहले बजवा लिया। भारतवासी कहते हैं विदेशियों को योग सिखा चुके तो हमको क्यों नहीं सिखाएंगे? समझ गए? उन्होंने भारत को बाद में छुआ, बहुत छुआ है। अब पहले विदेश को क्यों छुआ कि भारत